नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू इन्वेस्ट विद द सीकेएल। दोस्तों, मार्केट बहुत अच्छी रैली दिखा रहा है और उसके बाद बहुत रैली दिखाने के बाद थोड़ा सा अभी कंसोलिडेटेड, थोड़ा सा रेंज बाउंड होना स्वाभाविक है, क्योंकि मार्केट हमेशा इस तरह नहीं भागता। उसमें इसका एक्शन होता है कि वह नीचे गिरता है, उठता है और कुछ दिन तक वह साइडवेज हो जाता है। तो अब हमको यहाँ पे मौका ढूंढना है कि किस स्टॉक में हमको स्विंग ट्रेडिंग देखना है, किस में हमको इन्वेस्टमेंट करना है। इधर हमको थोड़ा सी सोच समझ के डिसीजन लेने की आवश्यकता है। तो ऐसे ही आज हम कुछ ऐसे स्टॉक लाए हैं जिसमें हमको अभी करेंट समय में, तो हम कुछ स्विंग ट्रेडिंग जिसमें थोड़ा सा हम स्टॉप लॉस, थोड़ा सा रिस्क लेकर के उसमें हम थोड़ा सा रिपोजिशन क्रिएट कर सकते हैं और जल्दी उसमें हम एग्जिट होने के बारे में सोच सकते हैं। और कई शेयर आपको ऐसे भी मिलेंगे जिसमें आप लॉन्ग टर्म के लिए हर डिप्स पर, और कई शेयर तो अभी इतने भागने के बावजूद भी हमको अच्छे डिस्काउंट में मिल रहे हैं। तो कुछ ऐसे ही हम शेयर के बारे में आज चर्चा करेंगे, और जितना भी शेयर आज चर्चा करेंगे वो इनमें से जो लॉन्ग टर्म के लिए जो कहा जाए आपको वीडियो में बताया जाएगा, उसमें यदि आप लंबे समय तक रहते हैं तो उसका फंडामेंटल इतना अच्छा है कि उसमें आपको हाई रिटर्न की संभावना पूरा पूरा बनता है। तो वीडियो में अंत तक जरूर बनी रहिए। अभी चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। पहला स्टॉक है अरविंद। ये अरविंद का जो स्टॉक है हमारे लिए केवल और केवल ये स्विंग ट्रेडिंग के लिए है, क्योंकि इसमें अच्छा खासा वैल्यू के साथ हमको इसमें अच्छे ब्रेकआउट देखने को मिला है। तो सबसे पहले इसके हम फंडामेंटल की बात नहीं करेंगे, केवल चार्ट पैटर्न देखेंगे। तो चार्ट पैटर्न में देखेंगे कि ये कंटिन्यू बढ़िया आपका ये इस तरह से इसमें रैली देखने को मिल रहा था। उसके बाद ये इसका जो प्राइस एक्शन क्या बन रहा है कि वो 50 जो रेड रंग का 50 दिन का ईएमए है उसमें ही वह स्विंग कर रहा है। और वैसी स्विंग करते करते ये जो अपने यहाँ से अच्छा एक वॉल्यूम के साथ यहाँ पे एक प्राइस एक्शन क्रिएट किया है। ये इसको ब्रेकआउट देकर के फिर थोड़ा सा नीचे टेस्ट आने वाला है। फिर यहाँ से जब वो बाउंस बैक करेगा तो हमको इसमें अच्छी रैली देखने को मिलेगी। तो इसमें आप जो है 270 रुपये के क्लोजिंग बेस स्टॉप से क्लोजिंग बेस प्राइस के साथ स्टॉप लेकर के इसमें आप थोड़ा से राइड कर सकते हैं। आपको अच्छी थोड़ा अच्छा 5 से 10% तक के प्रॉफिट जल्दी ही देखने को मिलेगा। अभी इस राइड का प्राइस का करेंट प्राइस 283 रुपये है, तो आप 13 रुपये के स्टॉप लॉस से इसमें आप ट्रेड कर सकते हैं स्विंग या पोजीशन की दृष्टि से। चलिए चलते हैं हम अपने लॉन्ग लॉन्ग टर्म, और प्लस उसमें अभी आपको ऐसा उसमें रैली आई है, उसमें ऐसा ब्रेकआउट आया है, तो उसमें आप स्विंग भी ले सकते हैं। लेकिन यदि आप लॉन्ग टर्म के बारे में सोचे वो भी कर सकते हैं। चलिए चलते हैं। जो लॉन्ग टर्म प्लस स्विंग ट्रेड के लिए जो दूसरा शेयर लाए हैं उसके पहले हम रिटर्न की बात करते हैं। तो रिटर्न देखेंगे, इन्होंने एक साल में लगभग 142% के रिटर्न हमको देखने को मिल रहा है। वहीं इसका रिटर्न हम देखेंगे 3 साल में, तो 3 साल में हमको लगभग लगभग 336% का रिटर्न हमको देखने को मिला है। तो रिटर्न की दृष्टि से ये बहुत ही अच्छा है। और फंडामेंटल को भी देखेंगे कि इसने किस प्रकार की रिटर्न दिया है, लेकिन अभी कुछ दिन से गिर रहा था और हमको अच्छा मौका दे रहा है। वहीं 5 साल की बात करें तो यहाँ पर हमको 533% का मंथली रिटर्न देखने को मिल रहा है। तो ये शेयर आपको जो है लंबे समय में बहुत ही अच्छा रिटर्न देने वाला है, और 1 महीना में भी यहाँ फ्लैट रेटिंग कर रहा है। इस शेयर के अगर करेंट प्राइस की बात करें तो 710 रुपये है। वही स्टॉक के भी 41 रुपये। आर ओ सी और आर देखेंगे तो जबरदस्त है, लगभग लगभग दोनों 39 और 37% है। तो ये बहुत ही अच्छा है। ये कंपनी करती क्या है, तो ये कंपनी है सॉफ्टवेयर प्रोवाइडर, और इस कंपनी का नाम है सोनाटा सॉफ्टवेयर, जो कि एक टेक्नोलॉजी आईटी से रिलेटेड है और टेक्नोलॉजी सर्विस और सॉल्यूशन प्रोवाइड कराती है। और इनका कस्टमर है अमेरिका, यूरोप, मिडिल ईस्ट, ऑस्ट्रेलिया और भारत, सभी जगह इसका जो है कस्टमर है। तो इसका जो वर्ल्ड वाइड एरिया है वो भी बहुत अच्छा है, और इन्होंने पिछले समय में बहुत अच्छा रिटर्न दिया। आगे भी इसमें आपको अच्छी रिटर्न देखने को मिलेगी, क्योंकि इसका जो फंडामेंटल देखिए आरओई आरएससी को ही देख लीजिए, इतना अच्छा है। और इसका हम कुछ और देखते हैं, एनालिसिस करके देखते हैं। वीडियो में आप अंत तक पूरा बने रहेंगे तभी आपको इसका समझ में आएगा। तो इसके हम पहले पीयर कंपेरिजन कर लेते हैं कि ये अपने सेक्टर से किस प्रकार से महंगा है, सस्ता है कि क्या है, इसका परफॉर्मेंस क्या है। तो इस इंडस्ट्री भी है इस स्टॉक का 40, और जबकि हमको सोनाटा सॉफ्टवेयर मिल रहा है 41 में, अर्थात ये अपनी ये इंडस्ट्री पीए के आसपास मिल रहा है। तो इस दृष्टि से तो वो भी ठीक वैल्यूएशन में है। लेकिन और देखेंगे तो इसी सेक्टर्स में जो और स्टॉक है उनका पी देखेंगे तो इनका पी है लगभग सबका ज्यादा है। केवल हम छोड़ दे ओरेकल फाइनेंस सर्विसेज का, बाकी सबका पी रेशियो बहुत ज्यादा है। तो पी में ये इस समय हमको इसको डीप करने के लिए, इकट्ठा करने के लिए बहुत ही अच्छा है।
का जो अन्य कंपनी है उसके अगर हम आरओसीई की बात करें तो देखेंगे कि इस सेक्टर में सबसे ज्यादा अच्छा आरओसीसी है आपका टाटा एलेक्सी का। तो टाटा एलेक्सी का है 47%। तो ये तो आपके लिए टाटा एलेक्सी बहुत अच्छा ही इन्वेस्टमेंट बिल्कुल इसमें आप कर सकते हो, बस थोड़ा सा महंगा हो गया तो करेक्शन का इंतजार कर सकते हो। लेकिन इस सेक्टर में जो सबसे अच्छा दूसरा नंबर का पी है तो देखेंगे ये सोनाटा सॉफ्टवेयर का है, और जो कि हमको अच्छे सस्ते भी मिल है। तो ये दोनों दृष्टि से यहाँ देखेंगे तो आप इसमें तुरंत इन्वेस्टमेंट के बारे में सोच सकते हैं। और थोड़ा बहुत गिरावट स्वाभाविक है, अगर पूरा मार्केट गिरेगा, अगर मार्केट में फॉलिंग आएगी तो आप शेयर मार्केट में कोई भी स्टॉक ले लो वो भी गिरेगा, वो रुक ही नहीं सकता, ये तो स्वाभाविक है। अगर हम क्वार्टर की बात करें तो क्वार्टर में देखेंगे कि इन्होंने अपना लगभग अपना सेल्स को लगभग वैसे ही मेंटेन रखा है, 19 से 1919 और 2200 के आसपास सेल कर रही है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन इस मंथ थोड़ा सा क्वार्टर में थोड़ा बढ़िया हुआ था। और नेट प्रॉफिट देखेंगे तो इन्होंने 124 करोड़ का नेट प्रॉफिट जनरेट किया था, जो कि इसका लाइफ टाइम सबसे ज्यादा नेट प्रॉफिट था। तो इनका परफॉर्मेंस दिन ब दिन अच्छा सुधरते जा रहा है, जो कि आगे वाले समय में अच्छा रिटर्न देखने को मिल सकता है। वहीं प्रमोटर होल्डिंग देखें तो प्रमोटर होल्डिंग देखेंगे तो थोड़ा सा निराशाजनक है, लेकिन यहाँ पे उतना भी निराशाजनक नहीं है, क्योंकि प्रोमोटर होल्डिंग कम है। लेकिन वहीं पर देखेंगे एफआईआईडीआईएच की होल्डिंग बहुत अच्छा है, तो इसलिए आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है। हाँ, यदि ऐसा होता कि प्रोमोटर होल्डिंग 28% होता और ये एफआईआईडीआईएच की होल्डिंग 3-4% होता तो वहाँ पे दिक्कत वाली बात थी। तो कई कई स्टॉक ऐसे भी होते हैं जिसमें प्रोमोटर होल्डिंग आपको शून्य होता है, लेकिन एफआईआईडीआईएच अच्छा उसमें होल्डिंग रखे है, तो उसमें हमको ग्रोथ को देखने को मिलेगी। जैसे आप आईटीसी ही ले लो, आईटीसी में प्रोमोटर होल्डिंग 0% है, लेकिन उसमें एफआईआईडीआईएच हमेशा विश्वास बनाते रहती है। इसलिए अब हमें हमारे से ज्यादा इस कोई भी स्टॉक के बारे में जानने वाले कौन है, एफआईआईडीआई। तो हम तो स्टॉक के पूरा एनालिसिस उसके अंदर क्या चल हमको कुछ पता नहीं रहता, तो हम किसको देखकर उस पर उसके बारे में थोड़ा बहुत गेस कर सकते हैं। तो ये हमारे लिए दर्पण का काम करता है एफआईआईडीआई की होल्डिंग। तो एफआईआईडीआई की होल्डिंग ही हमको बताता है कि किसी स्टॉक में थोड़ा बहुत हमको रैली या आगे ग्रोथ देखने को मिल सकती है। तो ये हमारे लिए एक दर्पण के समान होता है एफआईआईडीआई। इसी को जो हमारे स्टॉक है उसका रिटर्न देखेंगे तो बहुत ही जबरदस्त है। एक महीने में उन्हें 97%, एक साल में उन्होंने 97% रिटर्न, वही 3 साल में 328% का रिटर्न, और 5 साल में उन्होंने 362% का रिटर्न दिया है। ये जो स्टॉक है आपके लिए एक बहुत ही उम्दा स्टॉक है, और इसमें पक्का आपको हाई रिटर्न मिलने की संभावना, बस आपका नजरिया 5 साल से ऊपर रहे तब। और इसमें आप बिना डरे बाय एंड रिस्क कर सकते हैं, आपको इसमें पक्का फायदा होगा। अभी करेंट प्राइस उसका 2636 है, और इन्होंने 2726 60 रुपए का हाई लगा है। स्टॉक पी 25 है, जो कि हमको बढ़िया अच्छे फेयर वैल्यूएशन पर मिला है। आरओसीई 35 है, और आरओई आपका 29 है, फेस वैल्यू 10 है। कंपनी करती क्या है, तो कंपनी जो है एक केपीओ अर्थात होता है कौन नॉलेज प्रोसेस आउटसोर्सिंग का काम करती है, जो कि एक ग्लोबल कंपनी है। और यह एनालिटिक्स सॉल्यूशन एंड प्रोसेस आउटस्टैंडिंग सर्विस का होस्ट है, जो ग्लोबल क्लाइंट थ्रू मल्टीपल लोकेशन इन इंडिया अब्रॉड, विदेश और भारत में भी इसका पूरा कारोबार फैला हुआ है। इस कंपनी के जो हम बात कर रहे हैं, इस कंपनी का नाम है आपका, देख लीजिए यहाँ पे, ई क्लियरेंस सर्विस। और ये एक आईटी की कंपनी है, जो कि अभी आपका ईवी सेक्टर आने वाला है, तो उसमें बहुत सारा सॉफ्टवेयर का जो उपयोग होने वाला है, तो ये भी उनमें से कुछ सॉफ्टवेयर का निर्माण करती है। इसकी हम पी 25 है, और इस इंडस्ट्री की पी 40 है, तो अपनी इंडस्ट्री पी से बहुत सस्ता मिल रहा है। वहीं देखेंगे पीओजी 2.15 है, जो हमें बताता है कि स्टॉक थोड़ा सा महंगा है। तो क्या यह महंगा है, इसके लिए हम इसके पीयर कंपेरिजन करेंगे। तो इसके जो पीयर कंपेरिजन देखने पर क्या पाते हैं कि इन सेक्टर में जो अन्य कंपनी लिस्टेड है उनका पी बहुत ज्यादा है, और इसका पी मात्र 25 है, तो इस दृष्टि से यह बहुत सस्ता है। आरओई को भी देखेंगे तो इसमें जो भी अभी हमने पिछली कंपनी का जो बात किए थे टाटा इलेक्सी, उनका 47 है और इनका 36 है। तो यह अपने सेक्टर के अन्य कंपनियों की आरओसी की दृष्टि से भी बहुत ही उम्दा है, तगड़ा है। तो आपको इसमें बेझिझक हर गिरावट पर इन्वेस्ट करना चाहिए। वही रिजल्ट देखेंगे तो रिजल्ट इनका हर क्वार्टर में बहुत ही बढ़िया होते जा रहा है। इन्होंने अपने पिछले क्वार्टर से बहुत ही ज्यादा का सेल्स और प्रॉफिट जनरेट किया है। आप देख सकते हैं जून क्वार्टर में 684 करोड़ का इन्होंने सेल किया था, वही इसने सितंबर क्वार्टर में 722 करोड़ का सेल्स किया है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन भी बहुत सुधार आया है, और 136 करोड़ का इन्होंने लाइफ टाइम हाई प्रॉफिट जनरेट किया था सितंबर के क्वार्टर में। तो इनका रिजल्ट किसी प्रकार से हमको निराशाजनक नहीं लग रहा है। वहीं इन्वेस्टर को देखेंगे तो इन्वेस्टर हमको क्या बता रहा है कि इसमें 53.61% का जो होल्डिंग है ये रखे हुए। अगर इनके पिछले समय में थोड़ा सा प्रोमोटर होल्डिंग के पैटर्न को देखेंगे तो आप क्या पाएंगे कि यहाँ पर
इन्होंने जो दिसंबर 2022 में इन्होंने 53.38% का स्टेक था, उसको बढ़ा करके 53.61% का होल्डिंग कर दिया है, जो कि कंटिन्यू लगभग 4 क्वार्टर से उतना ही इन्होंने बना रखा है। मतलब इसकी कंपनी के प्रमोटर को इस कंपनी पर बहुत विश्वास है, जो कि बहुत अच्छी बात है। वहीं एफआई और डीआई की होल्डिंग देखेंगे तो जबरदस्त है, 11 और 22%। और इसमें डीआईए इसने अपनी होल्डिंग को बढ़ा दिया है, और मामूली से एफआई ने अपनी होल्डिंग को कम किया है, जो कि दिसंबर अभी आने वाले क्वार्टर का है। आप पब्लिक होल्डिंग देखेंगे तो मात्र 10% है। ये स्टॉक में मैं लिख के दे देता हूं कि आपको कभी भी लॉस नहीं होगा, बस आप बाय एंड डिप्स करिए, आंख बंद करके आपको इसमें प्रॉफिट होगा ही। ये मेरा पूरा विश्वास है। तो आप इसमें इन्वेस्टमेंट के लिए देख सकते हैं। उसके लिए हम थोड़ा बहुत इसका चार्ट पैटर्न देख लेते हैं, जिसमें क्या मोमेंट अभी बना हुआ है। तो इसके चार्ट पैटर्न में आपको क्या दिखता है कि इन्होंने 2465 रुपये के रेसिस्टेंस को तोड़ करके या 2766 रुपये तक गया था। उसके बाद इन्हीं प्राइस के बीच में वह अभी झूल रहा है, कंसोलिडेशन कर रहा है। तो यदि यह 2465 के नीचे जब तक के नहीं आता है, 2465 के नीचे, तब तक इसमें वीकनेस नहीं बनेगी। और यदि 2766 को यदि इन्होंने क्रॉस करता है 2766 को, तो फिर हमको बम्पर रैली फिर आगे देखने को मिलेगी। तो या तो आप इन्वेस्ट करने के लिए तुरंत कर सकते हैं, या आप स्विंग ट्रेडिंग देखना चाहते हैं तो आप ये 2766 रुपये के ब्रेकआउट का इंतजार करें, उसके बाद आपको अच्छी रैली देखने को मिलेगी।